नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज इंडियन नेशनल न्यूज़ के आज के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम चर्चाओं पर चर्चाएं करते रहते हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। कल जो यूथ कांग्रेस थी उन्होंने इंडिया गेट के सामने आकर किसान आंदोलन विरोध के नाम पर या किसान कृषि बिल का विरोध करते हुए एक पुराना ट्रैक्टर वहाँ पर आकर फूंक दिया था। उसमें शायद 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और क्योंकि वो सब लोग पंजाब के थे जिन्होंने ये कार्य किया, उसी की देखा देख दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी अपना विरोध प्रदर्शन किया और उनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कि बाद में रिहा कर दिया गया शाम होते होते। मिली खबरों के अनुसार अब यह भी है कि वो वही ट्रैक्टर पहले अम्बाला में भी कहीं फूंका गया था। खैर, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर 28 सीटों के ऊपर उपचुनाव होना है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया। उनका परिणाम भी पोलिंग जो है वो 3 नवंबर को होगी और जो रिज़ल्ट आएगा वो 10 नवंबर को आएगा। जो बिहार के चुनाव होंगे उन्हीं के साथ आएगा। एक और रिपोर्ट आ रही है, वो ये है कि जो रिया चक्रवर्ती वाला मामला है उसमें नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विरोध किया है उसकी जमानत अर्जी का और एक एफिडेविट फाइल किया है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि कि भाई जो रिया है उसके हमारे पास पुख्ता सबूत हैं रिया के कि भाई वो ड्रग पैडलर थी। वो ड्रग इधर उधर जो हाई सोसाइटीज़ की पर्सनालिटीज़ थी उनको ड्रग सप्लाई करती थी, वो पेमेंट भी करती थी, वो तस्करी में भी संलिप्त थी। वो क्रेडिट कार्ड, कैश और वो जो पेमेंट गेटवेज हैं उनको लेकर वो उनकी पेमेंट भी किया करती थी। तो उन्होंने सीधा सीधा विरोध किया है रिया चक्रवर्ती और शौविक की जमानत का। अब एक और खबर इसी से लगभग मिलती जुलती कि सुशांत सिंह केस के अंदर एम्स की जो रिपोर्ट है फॉरेंसिक टीम ने वो सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उस रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार सुशांत सिंह के विसरा के अंदर कहीं भी जहर नहीं मिला है, किसी भी तरीके का ऑर्गेनिक जहर नहीं मिला है। हालांकि आपको मालूम ही है कि जो सुशांत के फादर थे, जो पिताजी हैं, के सिंह साहब ने उन्होंने एक आरोप लगाया था कि रिया ने उनके पुत्र सुशांत को कि जहर देकर मारा है या जहर देकर हत्या की गई है। और एडवोकेट विकास सिंह जो हैं, जो कि सुशांत के पिता के जो वकील हैं, उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने भी विकास सिंह के मर्डर की बात कही थी। अब एक और चीज़ आ रही है, हालांकि इसके अंदर जहां पोस्टमार्टम हुआ था सुशांत सिंह का कूपर हॉस्पिटल, वो ज़रूर सवालों के घेरे में इन चीज़ों के लेकर कई प्रश्न हैं उनके ऊपर, जो भी उन्होंने जल्दबाजी दिखाई या दिखवाई गई उनको लेकर। तो ये थी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो आज भी कहीं ना कहीं चर्चाओं के अंदर बनी हुई हैं। एक और विभत्सता जिसका हम शुरू से इंडियन नेशनल न्यूज़ जिसका शुरू से विरोध करता आ रहा है, जिसका मतलब जिसके विरुद्ध हमने एक मुहिम चलाई हुई है, वो है कि जो ये दुष्कर्म की जो प्रक्रिया, जो बलात्कार हैं, पहले भी नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ बलात्कार, चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार हो। और हमने इस संदर्भ में ये भी बात कही थी कि इन प्रकार की चीज़ों के अंदर जो धर्माचार्य लोग हैं, जो मौलवी लोग हैं, जो ग्रंथी साहब लोग हैं, इन लोगों को सड़क पर आकर कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध, इस प्रकार के दुष्कर्मों के विरुद्ध एक मुहिम चलानी चाहिए। यद्यपि उनमें से कोई भी कह देते हैं, हालांकि कैमरे पर आकर सही सही अपनी जिम्मेदारी लेने से भी बचते हैं, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत कह भी देते हैं तो आज तक कोई भी धार्मिक संगठन, इस प्रकार के जो संगठन वो कहीं भी सड़क पर नहीं आए। जो धर्माचार्य लोग हैं, सॉरी क्षमा चाहूँगा, जो धर्माचार्य हैं वो कहीं भी आज तक सड़क पर आकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। और इसी के अंदर एक और हमने सुना था 2012 में, आपको मालूम है, जो निर्भया का एक विभत्स कांड हुआ था। अभी कहें कि वो बातें अभी मनोमस्तिष्क से निकली भी नहीं है, बीच बीच में अन्य कोई इसी प्रकार की विभत्स घटनाएं आती रहीं। अब एक और दुर्घटना मैं कहूँ, एक कुकृत्य जो हुआ है वो ये है कि आपको भी मालूम है 14 सितंबर को हाथरस में एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। बच्ची हमारी बिटिया समान है, बच्ची हैं सब, तो उसके साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार किया गया और उन्होंने विभत्सता, नीचता की एक हद कर दी। ठीक है, राक्षसी प्रवृत्ति को भी शायद उन्होंने कहीं मतलब पीछे छोड़ दिया। उसके तहत उन्होंने उस बच्ची का, उस लड़की का बलात्कार करने के पश्चात उसकी जीभ काट दी, उसके गर्दन तोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आप सोचिए
सोचिए, क्या इनको कहीं मानव की श्रेणी में रखा जा सकता है? इनको तो कहीं जानवर की भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इन लोगों ने तो हैवानियत और पिशाच वाली हरकतों को भी कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। मैं नहीं समझता ऐसे लोगों का समाज में कहीं कोई स्थान है। आज बदकिस्मती से सुबह 3 बजे उस बच्ची ने लगभग 3 बजे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के अंदर उसने अपना दम तोड़ दिया, प्राण छोड़ दिए, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस हैवानियत की दुनिया को छोड़कर वो बच्ची चली गई। हालांकि उसके बाद चारों तरफ मैं कहूँ कि शोक की लहर है, लोगों के अंदर, मन के अंदर बहुत पीड़ा है। और वहीं एक संगठन ने आकर यहाँ पर अस्पताल के अंदर उत्पात भी मचाया और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि को लेकर उन्होंने एक बोर्ड बनाने की मांग की है। कुछ देर के लिए दिल्ली का जो रिंग रोड है सफदरजंग के अस्पताल के आसपास का, वो भी कहीं जाम हो गया था। ये ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हैं कि जो मन को कहीं ना कहीं झकझोर देती हैं। समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, किस मानसिकता के, किस सोच के लोग वो लोग बने हुए होते हैं। ऐसे लोगों को अब क्या कहें, कह दिया जाता कि ईश्वर सद्बुद्धि दे, लेकिन ऐसे लोग तो सद्बुद्धि के लायक कहीं दूर तक नजर नहीं आते। समाज को कहीं ना कहीं आगे मतलब पुरजोर ताकत से सामने आना होगा, इसके विरुद्ध पुरजोर तरीके से अभियान चलाना होगा, सामाजिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर। और हालांकि कानून में अपने आप बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग डरते नहीं हैं। सामाजिक स्तर पर भी, धार्मिक स्तर पर भी एक मुहिम चलानी होगी। इंडियन नेशनल न्यूज़ सबके साथ, आप सबके साथ 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 चलने को, बल्कि मैं कहूँ आगे से आपके लोगों के चलने के लिए तैयार है। इंडियन नेशनल न्यूज़ ने अपनी जो एक मुहिम इन बलात्कारों के विरुद्ध, इन कुकृत्यों के विरुद्ध चलाई हुई है, उस पर हम आज भी कायम हैं। उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना ही कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आजकल आपको भी मालूम है, पिछले जब से ये कोरोना का काल आया, सबके मुंह पर मास्क लगाने की बात कह दी गई। फिर कुछ समय पहले, लगभग 20 दिन पहले या उससे कुछ ज़्यादा समय हो गया हो, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने कभी भी कार में जो लोग जा रहे हैं, जो एक ही परिवार के लोग हैं या अकेला व्यक्ति, हमने कभी भी उनका चालान काटने के लिए नहीं कहा। जब पुलिस का पक्ष आया उसमें, दिल्ली पुलिस का, तो उसमें यह था कि वो DDMA के निर्देश को मान रहे हैं। फिर भी उन्होंने चालान काटा। एक याचिका के बाद एक चीज़ शायद क्लियर की गई कि भाई DDMA जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके अनुसार कार भी सार्वजनिक स्थल पर आता है। अब इससे भी आगे चलिए, पुलिस ने तो शायद अपने आप को कहीं से कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन आजकल दिल्ली सरकार की टीमें, जो SDM, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी टीमें क्षेत्रों के अंदर सक्रिय हैं। वर्दीधारी होते नहीं हैं, साधारण वस्त्रों के अंदर होते हैं, नेम प्लेट कहीं लगी नहीं होती है, गले में जो एक वो पट्टा डाले होते हैं, वो जो कार्ड होता है वो कहीं जेब में होता है, असली नकलिया होता भी नहीं है, किसी को नहीं पता। जो ये दिल्ली में जो बसों के लिए नागरिक सुरक्षा के लिए केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो वर्दीधारी तैनात किए हुए हैं, उन लोगों को साथ ले देते हैं। और जो साधारण में कुछ बदतमीज लोगों को वो लोग साथ लेकर चलते हैं। और वो बैरिकेड नहीं लगाते, कहीं लोकल पुलिस की सहायता नहीं लेते हैं, वो अपने आप किसी भी गाड़ी के सामने कूद जाते हैं। और अगर आप चलाए जा रहे किसी कारण से आपका थोड़ा सा भी ये खिसक गया तो आपको नहीं मानते कोई। आप एक ही परिवार के माँ बेटी या एक परिवार के लोग जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं मानते। 500 रुपये उन्हें चाहिए ही होते हैं। रसीद बुक बिल्कुल जागरण की, जैसे जागरण वाले जाते हैं रसीद बुक, उस प्रकार की रसीद बुक होती है। और अनेकों बार, मैं कहूँ आधे से अधिक बार अगर आप देखेंगे तो पाएंगे, अगर गौर करेंगे छिपकर, तो वो पर्ची नहीं कटी होती, 500 लेके अपनी अपनी जेब के अंदर डाले होते हैं। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और आंखों देखी कह रहा हूँ। कल इसी प्रकार का एक वाकया देखने के अंदर आया, और उस वाकये के तहत दिल्ली कैंट क्षेत्र में, दिल्ली छावनी क्षेत्र के अंदर, वहाँ पर इसी प्रकार की एक टीम, तथाकथित टीम मैं कहूँगा, बताया गया कि SDM साहब ने भेजे हैं वो लोग। उन्होंने एक माँ बेटी महिला और उनकी भी बच्ची, छोटी सी बच्ची, वो एक गाड़ी में आ रहे थे, अचानक उस गाड़ी के सामने कूद गए, रोका। जब उसने रोक लिया तो उन्होंने साइड करने के लिए कहा, थोड़ा साइड वो चली, उसकी गाड़ी के सामने बिल्कुल एक तरीके के जिसको कहते हैं गुंडा तत्व के रूप में बड़े सारे लोग उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरे हुए खड़े रहे और लंबे अरसे तक घेरे खड़े रहे। जब एक पुलिस का अधिकारी आ गए और एक और वहाँ पर जब पहुँच गए, तब उस लड़की की, उस महिला की निकलने की हिम्मत हुई। और जब भी उनसे पूछा गया, वो कहते हैं उनको जिद पर देखा, नहीं आपको 500 रुपये देने ही होंगे, नकद ही देने होंगे। अब प्रश्न ये उठता कि यदि किसी व्यक्ति के पास उस समय 500 रुपये नहीं है तो क्या इन चालानों की घर भेजने की कोई व्यवस्था है या नहीं है?
उस टीम के अनुसार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, आपको 500 रुपये वहाँ पर देने ही होंगे, उसके बाद ही वो जाने देंगे। और अगर आप जिद करेंगे फिर भी जाने की, भाई आप गाड़ी का नंबर नोट कर लें, हमारी गाड़ी का नंबर जो आप घर चालान भेज दें, तो वो आपके ऊपर एक फर्जी केस डालने की तैयारी में रहते, रन थ्रू, अर्थात गाड़ी लेकर भागने का या टक्कर मारकर भागने का, जिसमें आपकी जान को खतरा था, अर्थात उस टीम की जान को खतरा था। तो इसके ऊपर जवाब, हम इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को आपको आज जानबूझकर नहीं दिखा रहे हैं, कल बात जरूर आपको इस रिपोर्ट को दिखाएंगे। और उसका एक कारण है कि हमने इन सारे विषयों को लेकर ट्वीट भी किया है, ईमेल भी भेजा है, फ़ोन पर कोई आ नहीं रहा, जवाब दे नहीं रहा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कार्यालय से, इसलिए उनको लिखित में मेल भेजी गई है। आज उस जवाब का इंतज़ार करेंगे, कल उनका जवाब आता है या नहीं आता है, या इसमें क्या पक्ष होता है, उस महिलाओं से किस प्रकार बदतमीजी की गई। क्या कानून के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कैश की जगह, यदि उस समय आपके पास कैश नहीं है, पहली चीज़ तो वो जो आप पर्ची ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, या जैसे आजकल तो डीटीसी की बसों के अंदर भी टिकट उससे मशीन से कटने लगा, ट्रैफिक पुलिस का भी चालान उन मशीनों से कटने लगा, तो इन लोगों को क्यों नहीं इस प्रकार की मशीनें दी जा रही हैं। अभी पूरे जवाब आने बाकी हैं, आपको पूरी रिपोर्ट से हम कल रूबरू कराएंगे। अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का कोई कड़वा अनुभव हो तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप, जो भी आपको लिंक हमारे मिल रहे हैं उनके ऊपर आप ज़रूर जानकारी भेजें। आपको भी यदि इसी प्रकार की इन लोगों की बदतमीजी का सामना अगर कहीं करना पड़ा हो, आप लोगों से भी यदि कहीं ज़बरदस्ती पैसे लिए गए हों, तो आप कृपया करके इंडियन नेशनल न्यूज़ को अवश्य सूचित करें। आज की इस चर्चा में मैं आपको यहीं विराम दूंगा, कल विस्तृत रिपोर्ट के साथ में आपके सामने पुनः पेश होंगे। तब तक रखिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान, कल फिर मिलते हैं एक बार इंडियन नेशनल न्यूज़ की इसी मुहिम के साथ। तब तक के लिए